गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 3 और डे 3 में आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। 3 days मैक्स के अंदर आई हैव सम मॉडिफायर्स लिस्ट। ओके, सो इस लिस्ट में जैसे जैसे ये नाम लिखे हुए हैं मॉडिफायर्स के, आज हम ये सीखेंगे। मॉडिफायर सीखने से पहले ये जानना जरूरी है कि मॉडिफायर्स होता क्या है। मॉडिफायर्स मतलब मॉडिफाई करना, मतलब किसी शेप को चेंज करना। ठीक है, तो नियर अबाउट मेरा आज टारगेट है कि एटलीस्ट मैं 9 मॉडिफायर आप लोगों को आज करवा दूं। ठीक है जी, तो अब दिखाता हूं आपको कि इन मॉडिफायर से होता क्या है। अब जैसे आपने कोई एक ज्योमेट्री क्रिएट करी, ये बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है, तो आप इसमें मॉडिफायर्स लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? मॉडिफायर्स। दैट मीन्स आप इस शेप को चेंज कर सकते हो। तो अब मैंने ये एक ज्योमेट्री क्रिएट कर दिया, एक बॉक्स, बट आई वांट टू चेंज दिस बॉक्स, है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, है ना। बैंड कर सकते हैं, इसे ट्विस्ट कर सकते हैं, टेपर कर सकते हैं। देर आर सो मैनी मॉडिफायर्स, बट फिलहाल मैं जो मॉडिफायर यूज करना चाहता हूँ दैट इज रिलैक्स, है ना। तो रिलैक्स मॉडिफायर क्या करता है, आप इस बॉक्स के एजेस देखो कितने शार्प है, शार्प है ना। तो आप इसको मॉडिफाई में जाइए। पहले तो आपको जो सेगमेंट है वो 1 नहीं रखने, वो थोड़े इंक्रीज करके रखने हैं। क्यों इंक्रीज करके रखने हैं? पहली बात तो ये कि क्या हमें इसमें जो सेगमेंट है वो दिखाई दे रहे हैं? नहीं। F4 बटन दबाएंगे। क्या बटन दबाएंगे? F4। F4 दबाने से क्या हो जाता है कि जो इसके सेगमेंट्स होते हैं वो नजर आते हैं। रुको, मैं वापस से 1 1 कर दूं। देखो, अब मैंने लेंथ के सेगमेंट 1 है, कितने कर दिए लेंथ के सेगमेंट? 2। अब 3 4, इस तरह से मैंने इंक्रीज कर दिया। अब मैं विड्थ वाले सेगमेंट कर रहा हूं, अब कितने हो गए? 2। अब 3, अब 4। तो इस तरह से इंक्रीज कर दिया और फिर हाइट वाले इंक्रीज कर दिया ना। बट मैं इनको, अब मैं इस पर एक मॉडिफायर लगाना चाहता हूँ जिसका नाम है रिलैक्स। तो क्या तुम्हें बॉक्स के ऊपर मॉडिफायर लिस्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है? वहां पे जाइए। अब यहाँ पे तो बहुत सारे मॉडिफायर है, हमें रिलैक्स मॉडिफायर कहाँ मिलेगा? अपने कीबोर्ड में, लैपटॉप या कंप्यूटर में आर प्रेस करो, तो आर वाला जितना भी होगा वो आ जाएगा। अगर ना दिखाई दे तो एक बार और आर प्रेस कर देना, आ गया रिलैक्स। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। तो मैंने मैक्सिमम कितना कर दिया? 1। अब देखो आपको थोड़ा सा स्मूथ नजर आ रहा है। क्या मैं थोड़ा सेगमेंट थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूं? क्या बटन दबाया होगा मैंने? F4। सेगमेंट किससे ऑन ऑफ होते हैं? F4 से। और आप देखो ये आज आपको स्मूथ नजर आ रहा है कि नहीं? और जैसे इटरेशन वैल्यू 2 या 3 करते हैं तो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो अभी देखो ये जो बॉक्स है आपको कैसा नजर आ रहा है? कॉर्नर से थोड़ा स्मूथ। लेकिन अगर मैं रिलैक्स का ये आई पे क्लिक कर दूं, यानी कि इस ऑप्शन को ऑफ कर दूं, तो आपको ऐसा नजर आएगा, विदाउट रिलैक्स, और ये विद रिलैक्स। तो बेसिकली रिलैक्स मॉडिफायर से क्या होता है, जो एजेस होते हैं वो थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लस रही बात, वो आपने डाउट पूछा था कि मूव कैसे करते हैं, शिफ्ट बटन दबा के आप इसे मूव कर सकते हो जी। ठीक है ना, रैंडमली जहां रखना है रख लो, और फिर उसकी जितनी इंस्टेंस करके जितनी कॉपियां चाहिए वो भी ले सकते हो आप। ठीक है जी, तो ये चीज बेसिकली इसमें हम कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये मैं घुमा के कैसे देख रहा हूं इसको? ऐसे ऑल्ट एंड माउस का मिडल बटन, ऑल्ट एंड माउस का मिडल बटन। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो इनको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऑर्बिट कमांड है, ये देखो जहां मेरा कर्सर है ऑर्बिट, यहां से आप इसको ऐसे रोटेट। क्लियर है? चलो इतना क्लियर हो गया। तो आज हमने कौन सा मॉडिफायर सीख लिया? रिलैक्स मॉडिफायर। नेक्स्ट मॉडिफायर क्या अपना? बैंड, देन टेपर। देखो, अगर आपने कोई चीज बनाई, जैसे कि एक बॉक्स बनाया, आप बता सकते हो कि इसकी लेंथ ज्यादा है या विड्थ ज्यादा है या हाइट ज्यादा है? 100% श्योर हो कि हाइट ज्यादा है? यस, यू आर राइट। लेंथ, ये देखो ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? विड्थ। और हाइट ज्यादा है। हाइट कौन से एक्सिस में होती है, जेड में या एक्स या वाई में? जेड में। तो अब आप इसको बैंड करो। क्या करो? मॉडिफायर लिस्ट में जाओ और क्या प्रेस करोगे बैंड को सर्च करने के लिए? बी। बी से बैंड। गुड मॉर्निंग। बैंड में गए। अब मैंने इसको क्या कर दिया? बैंड कर दिया।
क्या आप बैंड मॉडिफायर से समझ गए? बैंड से क्या हो रहा है? ये बैंड हो रहा है। बैंड मॉडिफायर से ये चीज बैंड हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इस बैंड को डिलीट कर देता हूं, एक बार फिर से देख लो, इसको सिलेक्ट किया और मॉडिफायर लिस्ट में जाके क्या प्रेस करना है? बी। बी फॉर बैंड मॉडिफायर। अब देखो इसमें एक्स भी है, अब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग बैंड कर रहा हूं तो थोड़ा अजीब है ना। और अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग कर रहा हूं तो भी अजीब है, और अगर मैं जेड एक्सिस के अलोंग कर रहा हूं तो अजीब नहीं है, बिकॉज ये प्रॉपर जेड एक्सिस, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो किस में है? जेड एक्सिस में, इसीलिए मैं इसे जेड एक्सिस में बैंड कर रहा हूं। अब कितने डिग्री बैंड करना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा, ये बैंड जो हो रहा है ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है या आगे पीछे हो रहा है? और अगर मेरे को आगे पीछे करना हो, लेफ्ट राइट ना करना हो, तो आई हैव ए डायरेक्शन ऑप्शन, आई कैन चेंज द डायरेक्शन। अब देखना कैसे बैंड हो रहा है, पहले कैसे हो रहा था और अब कैसे हो रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? अच्छा चलो, मैंने इसे बैंड करके यहाँ पे छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, अब मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है जी, और इस सिलेंडर के हाइट सेगमेंट थोड़े से इंक्रीज कर लो, कैप सेगमेंट इंक्रीज कर लो। जितने ज्यादा सेगमेंट इंक्रीज करोगे उतनी ज्यादा स्मूथनेस आएगी। क्या आएगी? स्मूथनेस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसका बैंड कॉपी करके इसमें डाल सकते हैं? इसको सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और इस बैंड पे राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे? कॉपी। और फिर इस सिलेंडर को सिलेक्ट करके सिलेंडर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? पेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड पेस्ट इंस्टेंस? पेस्ट इंस्टेंस करने से ये बैंड तो हो जाएगा उसके जितना, लेकिन अगर आप इसका बैंड चेंज करोगे तो उसका भी चेंज होगा। रिमेंबर कॉपी कमांड की वीडियो देखी थी ना, तो क्या मैंने उसमें नहीं बताया तुम्हें कॉपी और इंस्टेंस में क्या फर्क होता है? तुम इसको सिलेक्ट करके जब कॉपी करते हो, ऐसे कॉपी करते हो, क्या तुम्हें नहीं बताया मैंने कि ये कॉपी और इंस्टेंस में क्या फर्क होता है? हाँ, तो ये वही चीज है, पेस्ट और पेस्ट इंस्टेंस में क्या फर्क होता है। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट, अब है टेपर मॉडिफायर। सपोज करो आपके पास एक बॉक्स है और आप इसे क्या करना चाहते हो? टेपर। तो आप इसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर लिस्ट में जाए और टी फॉर टेपर, टी प्रेस कर दे अपने कीबोर्ड में, टेपर। तो अब देखो ये टेपर हो जाएगा, हो रहा है टेपर ऐसे, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, ये सारा का सारा टेपर हो रहा है या सिर्फ कुछ पोर्शन? नहीं, सारा का सारा टेपर हो रहा है। देखो यहां से लेके वहां तक सारा टेढ़ा है। पर अभी इसमें अब हम एक लिमिट इफेक्ट होता है, अगर हम इसे ऑन कर दें और इसकी जीरो लिमिट को थोड़ा सा ऊपर उठा दें, नाउ यू विल सी कि ये सारा का सारा टेपर नहीं हो रहा है। यहां देखो नीचे से शुरू हुआ और यहां पर आके खत्म हो गया और उसके बाद ये बिल्कुल सीधा हो गया, इसने टेपर होना बंद कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। ठीक है ना, कि जिस लिमिट के बाद टेपर इफेक्ट बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट। और लोअर लिमिट यानी कि उसके नीचे का, उसके नीचे का, ये येलो कलर का एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इससे नीचे क्या वो टेपर हो रहा है? नहीं हो रहा है, इससे नीचे वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। लोअर लिमिट से नीचे आपको टेपर इफेक्ट नजर नहीं आएगा और अपर लिमिट से ऊपर आपको टेपर इफेक्ट नजर नहीं आएगा। ठीक है जी। सो और ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, अगर मैं इसमें कर्व की वैल्यू चेंज करूं तो एक कर्व टाइप हो जाएगा। देखो अब ये एक स्ट्रेट लाइन है या कर्व टाइप है? कर्व टाइप है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है जी। प्लस आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, इस तरह से कुछ टेबल बनाना हो या कोई चीज बनानी हो, ऐसे बना सकते हैं जी आप। ऐसे कॉलम भी तो बनते हैं। हाँ बिल्कुल बनते हैं जी, कॉलम भी बनते हैं, ऐसे बिल्कुल बनते हैं। सो हमने क्या कौन सा मॉडिफायर सीखा? रिलैक्स मॉडिफायर, बैंड मॉडिफायर और टेपर मॉडिफायर। ठीक है, अब मैं सिखा रहा हूं ट्विस्ट मॉडिफायर। कौन सा मॉडिफायर? ट्विस्ट। उसमें क्या करेंगे कि हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसे क्या कर देंगे? ट्विस्ट कर देंगे। जैसे वो नहीं होता कपड़े निचोड़ते हैं, तो वो भी तो ट्विस्ट करके निचोड़ते हैं। आप देखो मैंने, अच्छा एक और बात,
एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैं ट्विस्ट कर रहा था, मेरा ट्विस्ट हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि भाई अपने सेगमेंट चेक करियो। तो जब उसने अपने सेगमेंट चेक करे ना ट्विस्ट में हाइट के, उसने एक सेगमेंट ले रखा था। तो ये गलती कहीं आपसे ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाइट सेगमेंट एक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ट्विस्ट नहीं होएगा, नहीं तो ये टेपर नहीं होएगा, नहीं तो ये बैंड नहीं होएगा, नहीं तो ये रिलैक्स नहीं होएगा, अगर हाइट सेगमेंट ये एक रखोगे तो इसीलिए मैं सेगमेंट इंक्रीज कर रहा हूं, ताकि जो भी तुम मॉडिफायर लगा रहे हो उस पर दिखे। इसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर लिस्ट में गए और हम क्या करेंगे, ट्विस्ट, टी फॉर ट्विस्ट का है, ट्विस्ट ये रहा। अब मैं ऐसे ट्विस्ट करके दिखा दूं जी। सो दिस इज कॉल्ड ट्विस्ट मॉडिफायर, दिस इज कॉल्ड ट्विस्ट। आयुषी बताओ, ये सारा का सारा ट्विस्ट हो रहा है या कुछ पोर्शन हो रहा है और कुछ क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज लिमिट इफेक्ट हमने ऑन ही नहीं किया। अगर हम लिमिट इफेक्ट ऑन करेंगे, अपर लिमिट को इंक्रीज करेंगे, तो यू विल फाइंड कि ये नीचे से लेके यहां तक तो ट्विस्ट हो रहा है, लेकिन इस अपर लिमिट के बाद उसने ट्विस्ट होना बंद कर दिया। सेम लोअर लिमिट है कि अगर आप लोअर लिमिट लगाते हो तो फिर उसके बाद ये ट्विस्ट होना बंद कर देगा। क्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ट्विस्ट मतलब ट्विस्ट कर देना, सीधी सी बात है। तो चलिए बैक टू वर्क। अब हम आ जाते हैं, क्या आपको रिलैक्स मॉडिफायर आ गया है, बैंड मॉडिफायर आ गया है, टेपर मॉडिफायर आ गया है, और ट्विस्ट तो यार इसमें था ही नहीं। अच्छा, ये तो बाद में था, ये मैंने पहले ही करवा दिया, कोई बात नहीं। अब हम सीखेंगे स्लाइस कैप, शेल और स्क्यू और स्वीप और लैटिस और स्क्वीज। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़े स्पीड में बता रहा हूं तुम्हें जल्दी। स्लाइस एंड कैप। देखो तुमने सैलेड काटा होगा कभी ना कभी, काटा सैलेड, काटा है ना? तो सैलेड के स्लाइस काटते हो कि नहीं काटते हो? स्लाइस मतलब काट देना, उसके छोटे छोटे पीसेस काट देना। तो क्या तुम इसे काट के देखना चाहोगे? यस। तो इसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे और क्या प्रेस करेंगे, क्योंकि स्लाइस का पहला शब्द क्या होता है, एस। एस। तो किधर है स्लाइस, ये रहा। स्लाइस में जाओ, और मैं एक को काट रहा हूं तो सारे क्यों कट रहे हैं, कोई बता सकता है क्या? और स्लाइस में यहाँ पे आपको रिमूव टॉप करना है या रिमूव बॉटम करना है, इनमें से कोई एक चूज कर लो। तो मैंने क्या चूज किया है, रिमूव टॉप। और ये जो स्लाइस ऑप्शन है ना, इसके एरो पे क्लिक करना है और क्या ऑन कर देना है, स्लाइस प्लेन। फिर आप इस प्लेन को उठाओ। तो तुम्हें क्या लग रहा है, इस प्लेन का ऊपर का गायब हो रहा है या नीचे का? क्योंकि तुमने रिमूव टॉप लिखा। अगर रिमूव बॉटम लिखोगे तो उसके प्लेन के नीचे का गायब हो रहा है। ये देखो, इसके नीचे का गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं एक बात, मेरे को आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं एक को काट रहा हूं तो सारे क्यों कट रहे हैं? क्योंकि आपने कॉपी नहीं किया था, इंस्टेंस किया था। तो जो एक के ऊपर ऑपरेशन लगेगा वो सबके ऊपर लगेगा। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये याद था। एक बार कोई और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं। अब मैं इस बॉक्स को काटना चाहता हूँ, काट सकता हूँ कि नहीं? मैं ये वाला बॉक्स पसंद नहीं कर रहा, तो क्या मैं कोई दूसरा बॉक्स भी ले सकता हूँ? एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, इसमें भी बनी बनाई शेप होती है। सो माय फेवरेट इज चैम्पर बॉक्स। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें ना थोड़ा फिलेट का भी ऑप्शन होता है। देखो, नॉर्मल बॉक्स में फिलेट का ऑप्शन नहीं होता, समझे कि नहीं? थोड़े थोड़े सेगमेंट भी बढ़ा लो, मैंने पहले ही बोला कि सेगमेंट कम नहीं रखने, बोला है ना मैंने ऐसा। और थोड़ा सा फिलेट बढ़ाने से ये कैसा हो जाता है, राउंड हो जाता है। यहाँ से हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो अब मैं इसे स्लाइस जा रहा हूं, इसके मॉडिफायर लिस्ट में जा रहा हूं और एस प्रेस कर रहा हूं। तो स्लाइस मॉडिफायर, कौन सा मॉडिफायर? एस, स्लाइस। ये रहा। अब ना एक बात बताओ, रिमूव टॉप से क्या होता है, कोई बताएगा? और ये स्लाइस का ना प्लेन एक्टिवेट कर लेना पहले, तभी ये ऊपर नीचे होएगा। अब ये टॉप रिमूव हो रहा है या बॉटम? क्योंकि यहाँ टॉप है, और बॉटम करेंगे तो, लेकिन टॉप बॉटम है, लेफ्ट राइट तो नहीं है इसमें। तो हम पता क्या करेंगे, ये जो प्लेन है ना, इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री। कितने डिग्री? यहां नजर रखना एक्स वाई जेड में से कि जब मैं रेड वाले को चेंज कर रहा हूं तो कौन चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है? आर यू 100% श्योर? ठीक है। तो क्या मैं 90 पे रोक पा रहा हूं इसे? एग्जैक्ट 90 पे नहीं रोक पाया मैं। तो मैं एक काम ना करूं, यहाँ पे डायरेक्ट 90 लिख दूं,
तो वो ज्यादा इजी है कीबोर्ड से। ठीक है, अब मुझे बताओ, जिसको हम बोल रहे थे मूव कमांड ऑन कर लो, जिसको हम बोल रहे थे कि टॉप बॉटम रिमूव हो रहा है, अब टॉप बॉटम थोड़ी ना हो रहा है। अब लेफ्ट राइट हो रहा हाँ, क्योंकि तुमने उसको पहले हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल कर दिया है, और रिमूव बॉटम करोगे तो वो इधर का उड़ा देगा। ये देखो, समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको दोनों जगह से काट सकता हूँ, लेफ्ट से भी और राइट से भी? तो मुझे कितने मॉडिफायर लेने पड़ेंगे? 2 स्लाइस लेने पड़ेंगे। एक से तो मैंने क्या कर दिया, इतना काट दिया, बहुत है। है। जी। अब मेरे को इधर से भी काटना है, तो देखो मैंने एक यहाँ नई चीज करने वाला हूँ, स्लाइस पे राइट क्लिक किया और कॉपी किया। दोबारा ध्यान दो, स्लाइस पे राइट क्लिक करके क्या किया, कॉपी और स्लाइस पे ही राइट क्लिक करके क्या किया, पेस्ट। पेस्ट। अब 2 स्लाइस होंगे ना, तो एक से तो हमने क्या उड़ाया था, बॉटम, और एक से क्या उड़ा देंगे, टॉप। पर ये पूरे उड़ गया। ओ सॉरी 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 सॉरी, इसमें ना मैंने इसको ऑन ही नहीं करा, स्लाइस प्लेन को ऑन करना भूल गया था। ये देखो, इससे ये वाला उड़ रहा है, बॉटम इससे। तो जब आपने देखा कि भाई मैंने इसको 2 बार कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इसे एक बार और बता दूं, यस के नो? यस। तो मैंने इसीलिए इसको डिलीट कर दिया, और तो और मैंने तो इसको भी डिलीट कर दिया भाई, पर ये नहीं बताऊंगा बॉक्स कैसे बना है, इतना तुम्हें आता है। हाँ, तो इसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर लिस्ट में गए और स्लाइस के लिए एस दबाया, देन आई विल फाइंड कि स्लाइस मॉडिफायर, एस एल लिखने से और ज्यादा जल्दी मिल जाता है स्लाइस मॉडिफायर, ठीक है। ओके, सो रिमूव टॉप एंड रिमूव बॉटम, बट आई डोंट वांट रिमूव टॉप, है ना, मैं तो लेफ्ट राइट करना चाहता हूँ ना। ये तो यार ये ऐसे कर रहे हैं, तो ना मैंने ना रोटेट कमांड ली और यहाँ पे एक्स एक्सिस में 90 डिग्री डाल दिया। अब वो टॉप बॉटम नहीं कर रहा, अब वो लेफ्ट राइट कर रहा है ना। और तुम देख भी सकते हो कि वो यस वो लेफ्ट राइट कर रहा है। तो कितना काट दो इसको राइट साइड से, इतना काफी है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये तो एक स्लाइस प्लेन है, मुझे तो एक और चाहिए, तो हम स्लाइस प्लेन पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, और इसी के ऊपर राइट क्लिक करके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, और फिर इसे खोलेंगे और इसके प्लेन को एक्टिवेट करेंगे, और मूव कमांड से फिर उसको मूव कर देंगे। सॉरी, बॉटम ले लो, और ऐसे ये देखो काट रहा ना यहाँ से, यहाँ से ये एक ने उधर से काट दिया, एक ने इधर से काट दिया, लो जी, हो गया खाली बीच में से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्लाइस मॉडिफायर। स्लाइस मॉडिफायर किसी भी चीज को काटने का काम करता है। सैलेड के स्लाइस याद रखना, बस याद रखने का तरीका। अब आप देखोगे कि इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही कम है, एक कॉपी का पेज होता है ना, वो उससे भी पतली है ये थिकनेस। सो आई वांट टू ऐड सम थिकनेस, सो दिस इज कॉल्ड शेल मॉडिफायर। विच मॉडिफायर? शेल मॉडिफायर। शेल मॉडिफायर से क्या होता है, यस यू आर राइट, बट यहाँ पे मैंने कैप मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? कैप में, यस 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 आई नो। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो, आप इसको क्या करना चाहते हो, बंद, सो वी हैव ए कैप होल मॉडिफायर। सी प्रेस करें, कैप होल आ जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। मतलब बट स्लाइस तो कट गई है, हाँ, पर ये कवर हो गया। कवर हो गया है कैप के लिए, बट मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर दूँ, ठीक है। सो आई वांट शेल मॉडिफायर, तो मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे और एस एच प्रेस कर दो, एस एच, शेल। तो शेल मॉडिफायर क्या करेगा, इसको थिकनेस देगा। क्या देगा? थिकनेस। तो देखो अभी से ही थोड़ा सा मोटा हो गया कि नहीं, एक होता है इनर अमाउंट और एक होता है आउटर अमाउंट। इनर अमाउंट ये देखो अंदर की साइड से, आउटर अमाउंट बाहर की साइड से, एंड दिस इज सेगमेंट, ठीक है। तो बेसिकली शेल मॉडिफायर क्या करता है, किसी भी चीज को, कटी हुई चीज को थिकनेस देता है, ठीक है। अब आप इस पे मान के चलो कि जो नीचे का बेस है ना, वो चिपका हुआ है फेविकोल से। नीचे का बेस क्या हुआ है, चिपका हुआ है फेविकोल से, और आप इसको यहाँ पे खड़े होकर इसको धक्का दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू। सो नेक्स्ट मॉडिफायर इज स्क्यू। ऐसा हो जाएगा फिर। लेट्स सी देखते हैं। इसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर लिस्ट में गए, एस के प्रेस किया, बेस स्क्यू, नहीं रहेगा, बस बाकी स्क्यू, सारे स्क्यू हो फर्स्ट सी वॉच, ये होएगा, ये होएगा, ये लो, ये होएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्क्यू। बट क्या बेस चेंज हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा। सो दिस इज कॉल्ड स्क्यू। बट सर अगर हम उसके लिमिट इफेक्ट्स लगाते हैं तो हाँ, तो फिर ये पूरा नहीं होएगा, फिर एक अपर लिमिट हो जाएगी, एक लोअर लिमिट हो जाएगी, हर जगह देखने को मिलेगा। नाउ यू विल फाइंड कि यहां से यहां तक तो स्क्यू हो रहा है,
बट आफ्टर दैट उसने अपर लिमिट के बाद उसने इसकी होना बंद कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड लिमिट. ये लिमिट इफेक्ट आपने टेपर में, बैंड में, उन सब में देखा हुआ है. बट इसकी पोजीशन जो नीचे वाली है बेस, वो ऐसा ही रहेगा. बेस नहीं चेंज होएगा. तो फिर से अगर बेस चेंज हो गया फिर स्क्यू मॉडिफायर किस बात का हुआ, है ना. और अगर लिमिट इफेक्ट ऑन कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा. ठीक है जी. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉडिफायर की तरफ. टाइम थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ. स्वीप मॉडिफायर से पहले मैं आपको लैटिस और स्क्वीज बता रहा हूँ. लैटिस और स्क्वीज. देखो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और इसके सेगमेंट नजर आ रहे हैं. हाँ जी. क्या बटन दबाया होगा मैंने देखने के लिए? F4. मुझे लगता है शायद तुम्हारा ध्यान नहीं है, लेकिन मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये जो सेगमेंट है इनको ऑन ऑफ करने का बटन F4 है. वैसे मैं 6ठी बार बता रहा हूं. आई डोंट नो कि तुम सुन क्यों नहीं रहे. इसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे और जो सेगमेंट बहुत ज्यादा थे अब मैंने कम कर दिए. कितने कर दिए? 1 1. अब कितने कर दिए? 2 2. ऐसे तो थोड़े से कम कर दिए मैंने. अब मैं ये चाहता हूं कि इस बॉडी में मुझे सिर्फ सेगमेंट नजर आए और बॉडी गायब हो जाए. हो जाएगा इनविजिबल. This is called lattice modifier. This is my next modifier. Lattice modifier से क्या होगा कि सिर्फ सेगमेंट रह जाएंगे और बाकी की बॉडी डिलीट हो जाएगी. सो आर यू रेडी? मॉडिफायर लिस्ट में जाके L दबाया, L फॉर लैटिस मॉडिफायर आ गया. जैसा कि मैंने बोला था वही हुआ. सिर्फ क्या रह गए? सेगमेंट्स. क्या आपको नजर आ रहे हैं सेगमेंट्स? अब मैं इसमें लैटिस मॉडिफायर में ना 2 चीजें होती है. कितनी चीजें होती है? ये जो गोल गोल दिख रहा है ये ज्वाइंट है. क्या ये? और 2 ज्वाइंटों के बीच में जो लाइन है उसे बोलते हैं स्ट्रट्स. STRUTS. बोल के देखो, स्ट्रट्स. तो स्ट्रट्स का रेडियस 2 इंच है तो मैं इंक्रीज करके दिखा दूं थोड़ा सा. क्या चेंज हो रहा है? स्ट्रट्स क्या होता है? 2 ज्वाइंट के बीच वाली लाइन. उसकी कितनी साइड्स है अभी? 4. और अब 5. ये अब कितनी है? 3. अब 4. अब कितनी साइड्स है? 5. ये देखो ना. ये अच्छा ये सब. हाँ हाँ देखो. अब कितनी कर दी? 90. और रेडियस थोड़ा सा कम करो, ज्यादा मोटी है. मोटी है ना ज्यादा. अब पतली होगी. हाँ. और साइड्स कितनी ले ली? 61. दैट इज वेरी हाई. तभी तो वो पाइप सा बन गया ना, गोल बन गया. ये कितनी लाइनें हैं जो दिख रही है तुम्हें? 61. अब किसकी बात करेंगे? स्टड्स के बाद किसकी बात करेंगे? जॉइंट्स. टेट्रा का मतलब होता है 4 साइड्स. पहले तो दिख ही नहीं रहा, उसको थोड़ा रेडियस बढ़ाओ. अब दिखा? कितनी फेस है इसमें? 3. अबे टेट्रा 4 होता है. अच्छा. अब कितने फेज है? ओक्टा 8. आइकोसा 12. अब कितने फेज है? 12. अब कितने हैं? 8. अब कितने हैं? 4. तो 4 चाहिए, 8 चाहिए, 12 चाहिए, ये तुम डिसाइड करोगे. ठीक है. और अब अगर सेगमेंट 1 है तो 12 1 जा 12. तो इसमें कितने फेस है? 12. और अगर मैं सेगमेंट 2 कर दूं, सेगमेंट की वैल्यू 2 कर दूं तो 12 2 जा 24. तो अब कितने फेस हो गए? 24. तो ऐसे ऐसे करके जितने आप इंक्रीज करना चाहें, इट्स योर विश. समझे? इसे छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं. तो F4 बटन प्रेस करके इसे ऑफ कर दो. नाउ यू कैन सी. बट जॉइंट्स आप जब कुछ इंटीरियर डिजाइनर के लिए कुछ बढ़िया सा स्पेशल बनाना चाहोगे देन इट विल हेल्प यू. और इसे बहुत सारे लॉट ऑफ वो है. ठीक है. स्मूथ ऑप्शन ऑन रखे ताकि ये स्मूथ दिखे. अगर स्मूथ ऑप्शन ऑफ रखोगे ना इस पे धब्बे दिखाई देंगे आपको. ऐसे रखना स्मूथ. ठीक है जी. तो ये हमारा कौन सा मॉडिफायर था? लैटिस. ठीक है. एक होता है स्क्वीज. जैसे लेमन देखा तुमने, नींबू को कभी निचोड़ा होगा, है ना. तो उसको स्क्वीज मॉडिफायर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्क्वीज. जैसे इसको सिलेक्ट करके और मैंने मॉडिफायर लिस्ट में जाके क्या दबा दिया? SQ ताकि जल्दी आ जाए. स्क्वीज. हाँ. तो इसको मैं स्क्वीज करके दिखाता हूँ. देखो अमाउंट बढ़ाता हूँ. ये क्या हो गया? स्क्वीज. अब आप इसके ना मल्टीपल कॉपियां ले लो. शिफ्ट दबा के ना, शिफ्ट दबा के इसकी क्या ले लो? मल्टीपल कॉपियां. इंस्टेंस करना. क्या करना? नहीं, कॉपी करना. इंस्टेंस मत करना. क्या करना? कॉपी.
और कितनी कॉपियां ले लो, 3-4 ले लो। अब है ना देखो, अगर तुम स्क्वीज की अलग अलग वैल्यू लोगे तो अलग अलग शेप बनेगी। देखो ये शेप अलग है कि नहीं है, बोलो यस के नो। इसको सिलेक्ट करके अमाउंट इसमें ये अलग ले लो, तो ये देखो ये अलग है कि नहीं है। और फिर आप इसको अलग ले लो, ऐसे करके ऐसे कर दो, ये अलग है कि नहीं है। तो अलग अलग शेप बनाने के लिए स्क्वीज मतलब होता है किसी चीज को दबा देना, स्क्वीज का मतलब होता है किसी को प्रेस कर देना, ठीक है। और इसमें लिमिट इफेक्ट तो भाई ये हर जगह देखने को मिलेगा, तो ये मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है। ये देखो तो बन रही है कि नहीं, नहीं अलग अलग शेप, यस कि नो। तो इस तरह से अलग अलग शेप हम बना सकते हैं, समझे कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वीज। और ये मत सोचना कि स्फीयर को करके दिखाया तो स्फीयर को ही कर सकते हैं, नो 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 नो, आप किसी भी शेप को कर सकते हो। मैंने तो एग्जाम्पल स्फीयर लिया है, समझ गए। आप बॉक्स भी ले लो ऐसे, तो क्या तुम इसको स्क्वीज कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो। इसका स्क्वीज कॉपी करके, इसका स्क्वीज कॉपी करके इस पे लगा दो, पेस्ट कर दो, तो ये भी स्क्वीज हो जाएगा, ये देखो, ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतने ही मॉडिफायर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है जी। डे 3 थैंक यू सो मच, हमारा इसमें स्वीप रह गया, यहां से कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस करते रहना अपनी।